नमस्कार, स्वागत है आपका आज के सत्र में। आज है दिनांक 11 जून 2023। हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस को लेकर, जिसमें हम चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स की। लेकिन आज है संडे, तो हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं जिसे हम कवर करेंगे। पहला देखो है आर्मी एयर डिफेंस वाइडेंस विंग्स। तो आर्मी एयर डिफेंस को लेकर चर्चा की गई है। आप समझो क्या है। देखो, न्यू चाइना फोकस एंड लेसन्स फ्रॉम द यूक्रेन वॉर शेप मॉडर्नाइजेशन प्लान्स एज इंडिया प्रिपेयर्स फॉर न्यू थ्रेट्स विद बेटर टेक्नोलॉजी। यहाँ पे बात की गई है। देखो, भारत के सामने ना बड़े खतरे हैं, न्यू थ्रेट्स हैं, वो भी बेहतर टेक्नोलॉजी वाले खतरे हैं। ऐसे खतरे हैं चीन की ओर से हैं, हमारे जो पड़ोसी दुश्मन देश हैं उनकी ओर से हैं। तो ऐसे जो खतरे हैं उससे निपटने के लिए भारत को तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जो यूक्रेन में जिस तरह की परिस्थिति देखने को मिली है, ठीक है, रूस जिस प्रकार से पिछड़ रहा है या तकनीकी का प्रयोग देखा गया है, तो कई सारी बातें हैं उसको लेकर कि भारत के लिए क्या आयाम हो सकते हैं, भारत को क्या तैयारी करनी चाहिए, उसको लेकर इसमें चर्चा की गई है। तो हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ आप पढ़िए, समझिए। देखो, द इंडियन आर्मीज रीओरिएंटेशन फ्रॉम द वेस्टर्न बॉर्डर्स टू द नॉर्दर्न बॉर्डर्स इन द आफ्टरमाथ ऑफ 2020 स्टैंड ऑफ विद चाइना। देखो, भारतीय सेना का जो रीओरिएंटेशन है, उसे नया आयाम देना, नई मजबूती देना, कहाँ, पश्चिमी सीमा से लेकर के उत्तरी सीमा तक, है ना, यहाँ बात की गई है। वो कब, 2020 में जो स्टैंड ऑफ हुआ था उसके बाद की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से मजबूती देने की बात चल रही है। और जो सबक हमने सीखे हैं, ठीक है, जो यूक्रेन वॉर है, ऑनगोइंग यूक्रेन वॉर है, उससे जो सबक हमने सीखे हैं, तो उस सब का देखते हुए ना, तो हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन प्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आर्मी एयर डिफेंस। उसका प्रभाव जो है वो आर्मी एयर डिफेंस के ट्रांसफॉर्मेशन पर देखा गया है। ठीक है, तो इसमें चर्चा की गई है कि किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया। तो देखो, आप समझो, आर्मी एयर डिफेंस जो है एएडी, ठीक है, वो क्या है, नई प्रणालियों को शामिल कर रहा है। कई सारी प्रणालियाँ स्वदेशी हैं, है ना, अपने मतलब भारत की हैं। उसके बाद कई बाहरी भी हैं। इसका इमेज आप देखो, ट्रायल्स ऑफ द इंडिजीनियस मिसाइल बीइंग डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। देखो, डीआरडीओ जो है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो जो एक मिसाइल विकसित किया है उसका ट्रायल चल रहा है, उसी का इमेज यहाँ पे दिया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं। तो किस प्रकार से नई तकनीकी को, नई प्रौद्योगिकों को, है ना, समावेश कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष में आप देखो किस प्रकार से वहाँ पे खतरे देखे गए हैं। मानव रहित हवाई वाहन, यूएवी का प्रयोग, गोला बारूद का, स्वार्म ड्रोन का प्रयोग, क्रूज मिसाइल का प्रयोग, इस सब को देखते हुए एक तरह से भारत भी भाई चिंतित है, और भारत को चिंतित होना भी चाहिए। प्रोजेक्ट आकाशीर है एक, वो ऑटोमोशन पहल है। इसका उद्देश्य क्या है कि वायु रक्षा संपत्तियों की निगरानी करना, ट्रैकिंग में उन्हें निष्क्रिय करना, इस प्रकार का काम करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, अगर आप आगे पढ़ो, आप देखो अरेंज ऑफ न्यू सिस्टम्स, है ना, कई नए सिस्टम्स लाए गए हैं, इंडक्ट किए गए हैं, या उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है, कई सारी बातें हैं। ठीक है, तो आप इसे पढ़ें, इसे समझें। इसको तो द हिंदू के पेज नंबर 7 पे कंटिन्यू किया गया है, तो आप वहाँ भी जाएं, इसे जाकर पढ़ें। और कोई डाउट होता है, कोई असुविधा होता है, तो हमसे ज़रूर पूछें, ज़रूर शेयर करें। दूसरा है सेंटर सेट्स अ पैनल इन मणिपुर टू फर्दर पीस मेकिंग प्रोसेस। देखो, इस न्यूज़ को अगर हम देखें ना, आज देखो संडे है तो संपादकीय तो आएगा नहीं, तो न्यूज़ ही हमारे पास होंगे। तो सेंटर ने मणिपुर में शांति प्रक्रिया के लिए क्या किया, राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति कमेटी की स्थापना की। जो वहाँ गवर्नर है ना, वहाँ की अनुसुईया यूके हैं टू हेड कमेटी, वो उसकी हेड करेंगी, कमेटी की अध्यक्ष होंगी। ठीक है, वो क्या करेंगी, संवाद करेंगी, परिचर्चा करेंगी। कहाँ पर करेंगी, तो जो एथनिक ग्रुप्स हैं, जो लड़ने वाले कन्फ्लिक्टिंग एथनिक ग्रुप्स हैं, जिनके बीच तनाव है, वहाँ पर जाकर संवाद करेंगी, समस्या का समाधान करेंगी। तो गवर्नर की अध्यक्षता में ये काम होगा। अगर हम थोड़ा पढ़ें, थोड़ा डिटेल में जाएँ, थोड़ा यहाँ सब नीचे देखो, द यूनियन गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड अ पीस कमेटी इन मणिपुर। केंद्र सरकार ने मणिपुर में एक शांति समिति की स्थापना की है, जो शांति स्थापना प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी, पीस मेकिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी। ठीक है, कहाँ पर, तो जितने सारे वहाँ जाति समूह हैं उसके बीच शांति की स्थापना को बढ़ावा देगी। यूनियन होम मिनिस्ट्री सेड इन स्टेटमेंट ऑन सैटरडे। ये बातें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, है ना, शनिवार को कही, शनिवार को, है ना, ये बातें कही, ये बात सामने आई। तो इस समिति का ये काम होगा कि शांति किसी तरह से स्थापित हो। मणिपुर की स्थिति तो आप सभी जानते हैं कितनी एक तरह से खराब हो गई है, अविश्वास फैल गया है, खासकर जो जनजाति, जो एक तरह से एथनिक ये समस्या है, दो एक तरह से जनजाति के बीच समस्या है। मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय, दोनों के बीच जो अविश्वास है उसको लेकर मणिपुर में स्थिति क्या है, तनावपूर्ण है, जो कि अभी तक सुलझती हुई नहीं दिख रही है। तो डेफिनेटली आवश्यकता है इसकी। आप इसको पीछे भी जाके पढ़ सकते हैं, एक तरह से हमने पिछले संपादकीय में कवर किया हुआ है इसको।
नेवी शोकेसेस ट्विन कैरियर ऑपरेशंस इन अ मेजर अपग्रेड टू मैरिटाइम सिक्योरिटी। देखो नेवी जो है ना, नौसेना जो है, वैसे तो भारत के पास तो आदिकाल से नौसेना रहा है, अगर आप इतिहास पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। लेकिन वर्तमान में क्या है, चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। तो भारत उस दिशा में पहल कर रहा है और नेवी जो है, नौसेना जो हमारी है, वो ट्विन कैरियर ऑपरेशन उसने किया मैरिटाइम सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के तौर पर। मैरिटाइम सिक्योरिटी मतलब समुद्री सुरक्षा को इम्प्रूव करने के प्रयास के तौर पर उसने ट्विन ऑपरेशन किया। अगर आप यहाँ पर पढ़ें, ठीक है, अगर आप यहाँ वर्ड बाय वर्ड मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जिससे क्या होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी इसको लेकर के। आप यहाँ पर देखिए, लेफ्ट साइड देखना, लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं हम। एज द इंडिजीनियस, देखो इंडिजीनियस क्या होता है, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जो हमारा INS विक्रांत है, ठीक है, वो बिल्कुल तैयार है, ठीक है, वो ऑपरेशनल होने के लिए तैयार है, सेवा में आने के लिए। इस साल के अंत तक वो सेवा में आ जाएगा, ठीक है, लेटर दिस ईयर है ना, यहाँ लिखा हुआ है, इस साल के अंत तक सेवा में आ जाएगा। द इंडियन नेवी हैज़ पुट ऑन डिस्प्ले इट्स मल्टी कैरियर ऑपरेशंस, इसने मल्टी कैरियर ऑपरेशंस को दिखाया है इंडियन नेवी ने, ठीक है, जिसमें कि इसने आपने जो एक तरह से डिप्लॉयमेंट किया INS विक्रमादित्य और एक तरह से 35 एयरक्राफ्ट को उसके साथ, है ना, 35 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को उसने सागर में उतारा, ठीक है, अरेबियन सी में, अरब सागर में उतारा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। दिस मेक्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द इंडियन नेवीज परस्यूट ऑफ एनहांसिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड द प्रोजेक्शन ऑफ इट्स पावर इन द इंडियन ओशन एंड बियॉन्ड, द नेवी स्पोक्स पर्सन सेड। देखो नेवी के स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा कि हम जो एक तरह से सुरक्षा, समुद्र स्थिरता को लेकर प्रतिबद्ध हैं, तो उसके प्रति यह एक तरह से मील का पत्थर है ना। भारतीय नेवी जो है, भारतीय नौसेना, उसको सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल प्रयासरत है और उसी दिशा में हमने ये प्रदर्शन किया है, हमने अपनी शक्ति दिखाई है। द एक्सरसाइज इन्वॉल्व सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। देखो इसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, एक था INS विक्रमादित्य और एक था जो मतलब स्वदेशी स्तर पर, एक तो रूस से लिया गया है पहला वाला, दूसरा जो स्वदेशी स्तर पर बना है INS विक्रांत वो है, ठीक है, जिसमें कि कई सारे डाइवर्स फ्लीट्स भी शामिल थे। देखो क्या होता है ना, ये जो है हमारे पास जो होता है, अभी आपने देखा एक तरह से कैरियर होता है ना, इसमें एक विमान वाहक पोत के साथ ही कई सारे जहाज, पनडुब्बियाँ, ठीक है, ये सब इसको गार्ड करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, तो ये बहुत बड़ा कैरियर बन जाता है, ठीक है। चीन के पास भी आई थिंक 3 शायद विमान वाहक पोत हैं, ऐसे कुछ हैं। तो एक विमान वाहक पोत बनाने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं, काफ़ी लंबा समय लगता है। भारत के फिलहाल तो तीसरे के लिए अनुमति नहीं मिली है, उसकी चर्चा चल रही है, ठीक है। तो विमान वाहक पोत रहना एक तरह से नौसेना के लिए काफ़ी मतलब फ़ायदे का बात माना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आप इसे पढ़ें, इसको समझें कि इसमें क्या बातें की गई हैं, क्या समझाया गया है नौसेना के लिए, ठीक है। एक और देख लेते हैं कि IITM जनरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी। देखो IITM ने ना हाइड्रोजन जनरेट किया है, हाइड्रोजन बनाया है समुद्री पानी से, वो भी सोलर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो रिसर्चर्स ने किस प्रकार से काम किया है। रिसर्चर्स हैव ऑप्टिमाइज्ड ऑल द पैरामीटर्स टू दैट द इलेक्ट्रोलाइजर कैन डायरेक्टली यूज photovoltaic derived voltage to split sea water and generate green hydrogen, ठीक है। तो किस प्रकार से उसने काम किया उसको लेकर यहाँ बताया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें देखो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए किया गया है ना। अब यहाँ देखो रिसर्चर्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एट IIT मद्रास, ठीक है, IITM मतलब IIT मद्रास। तो IIT मद्रास के जो फिजिक्स डिपार्टमेंट के रिसर्चर्स हैं, है ना, उन्होंने डेवलप किया है, क्रिटिकल कंपोनेंट्स डेवलप किया है, ठीक है, जो कि हाईली एफिशिएंट होगा, काफ़ी प्रभावी होगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, है ना, मतलब ज़्यादा कॉस्टली उसे खर्चा नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, हाइड्रोजन जनरेट किया जा सकता है आसानी से। और इसको ना ये रिजल्ट जो है, जो मेरे तरफ से प्रयोग जो किया गया है उनके द्वारा, तो ये इसको ना पब्लिश किया गया है, प्रकाशित कहाँ पे किया गया है, तो जर्नल ACS अप्लाइड एनर्जी मटेरियल्स, ये जर्नल का नाम है, इसमें इसे प्रकाशित किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पहल IIT मद्रास की है। इसमें आप देखें स्टेट ऑफ द आर्ट अल्कलाइन वाटर इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी इज एनर्जी इंटेंसिव। देखो इस एनर्जी की बात की गई है, एनर्जी इंटेंसिव है और डेफिनेटली इसमें ये है सबसे बड़ी बात कि सोलर एनर्जी का यूज करके इसने काम किया है और समुद्री जल का प्रयोग किया है इसमें, तो डेफिनेटली बचत की बात आती है। और एक तरह से इसका, और हम खास करना हाइड्रोजन को एक तरह से बनाना, जनरेट करना, उसे उत्पन्न करना, ठीक है। तो इस पहल के बारे में आपको जानना चाहिए। साइंस एंड टेक का टॉपिक है ये, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभी विज्ञान एवं तकनीकी भी आप कह सकते हो, तो इस क्षेत्र में जो नए नए चमत्कार होते रहते हैं, नई नई बातें होती रहती हैं, उस सब को लेकर चर्चा होती है ना, समाचार पत्र में आते हैं, तो आप उसका अध्ययन करते रहें, उसे पढ़ते रहें। तो अभी आप इसे पढ़ लें, है ना। और कोई अगर शंका, कोई डाउट वगैरह आती है, कोई समस्या आती है, तो हमसे अवश्य शेयर करें। तो मैंने तो यहाँ हल्का ब्रीफ कर ही दिया है। तो आशा है
कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक में नई जानकारियों के साथ, कुछ नए सूचनाओं के साथ। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू।